नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है दो दोस्तों की है। दो दोस्त जो कि बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त हैं और कहीं भी जाते हैं तो दोनों साथ साथ जाते हैं। और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि अगर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती थी तो ये मतलब एक दूसरे से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते थे। तो एक दिन इन दो दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दो दोस्त स्कूल जाने से डरने लगते हैं। आखिर क्या कारण था कि ये स्कूल जाने से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। ये दो दोस्त एक स्कूल में जाते थे, दोनों साथ में पढ़ते थे, तो एक ही स्कूल में जाते थे दोनों। और जिस स्कूल में ये जाते थे उस रास्ते में एक जंगल पड़ता था। एक बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड और डरावना जंगल। और अक्सर गांव में ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर कोई स्कूल है वो स्कूल गांव में बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं तो इसी वजह से जंगलों से होकर जाना होता है। और गांव में तो कोई बस वगैरह होती नहीं थी, तो इसी वजह से वो दो दोस्त पैदल पैदल ही जंगलों से होकर स्कूल जाया करते थे। और जो वो जंगल था उस जंगल में एक मंदिर था, एक छोटा सा मंदिर जो कि हनुमान जी का मंदिर था। तो एक दिन क्या होता है कि उन्हें स्कूल जाना होता है तो वो स्कूल चले जाते हैं। दोनों दोस्त आराम से तैयार व्यार रेडी वगैरह होकर मस्ती करते हुए वो उस जंगल से होकर स्कूल चले जाते हैं। तो उस दिन उनके स्कूल में शायद कुछ प्रोग्राम था, तो वो स्कूल में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, मस्ती करते हैं और उन्हें उस वक्त बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। जब दोनों दोस्त टाइम देखते हैं तो शाम के 6 बज रहे थे और उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। और उन्हें गांव के जो लोग थे उनकी बात याद आ गई थी कि उन्हें उस जंगल से होकर घर जाना था। और एक वही जंगल था कि उन्हें सीधा डायरेक्ट उसी जंगल में से जाकर उनका घर आता था और कोई तो रास्ता ही नहीं होता था, बिल्कुल वही एक रास्ता था। तो दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए कि आज तो यार लेट हो गए, आज घर कैसे जाएंगे। और बीच में पड़ता है वो जंगल जिसके बारे में हमने सुना है कि वो जंगल भूतिया है, लोग उसके बारे में अजीब डरावनी बातें बनाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन घर तो जाना ही था। तो दोनों बैग उठाते हैं। बैग उठाने के बाद दोनों के दोनों चल पड़ते हैं घर की ओर। घर की ओर जाते हैं तो पड़ जाता है फिर से वो जंगल। और वो उस जंगल में जाने लगते हैं। जहाँ आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है मंदिर के बाहर। तो मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है तो वो सोचते हैं कि ये बूढ़ा आदमी रात को यहाँ क्या कर रहा है। और रात को बहुत ही लेट तो हुए थे लेकिन जाते जाते भी बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो गांव में स्कूल इतनी दूर होते थे कि अगर कोई पैदल जाए तो उन्हें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। अगर स्कूल 7 बजे का हो तो उन्हें 1 या 2 घंटे पहले ही घर से निकलना पड़ता था। गांव में स्कूल बहुत ज्यादा दूर होते थे इसीलिए। तो वो भी ऐसे ही करते हैं। वो निकलते तो 6 बजे हैं, शाम के 6 बज जाते हैं तो वो वहां से निकलते हैं तो उन्हें लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो उन्हें वो आदमी मिल जाता है रास्ते में, वो बूढ़ा सा आदमी और वो देखते हैं कि उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से बोलता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या तुम मुझे भी मेरे घर छोड़ दोगे, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तो वो दोनों दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, आपका घर जहाँ तक होगा वहां छोड़ देंगे। तीनों के तीनों साथ उस जंगल में हो जाते हैं और तीनों एक साथ चलने लगते हैं उस जंगल में। जंगल में जाने के बाद उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है, जैसे कि कोई पीछे उनके आ रहा हो। किसी के कदमों की आहट तीनों को सुनाई देती है। तीनों इतने ज्यादा डरे हुए थे। उनमें से जो एक दो दोस्त थे ना, उनमें से एक लड़का पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इतने में जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि तुमने पीछे मुड़कर क्यों देखा। कि इस जंगल में पीछे मुड़कर देखना मना है, रात के वक्त कोई भी पीछे मुड़कर देखता है तो
अगर इस जंगल की कोई आत्माएं हैं तो वो पीछे पड़ जाती हैं। और दोनों दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। और अब की बार उन्हें चाहे जितनी भी आवाजें पीछे से आ रही थी, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे और सीधा चलते जा रहे थे। तो एकदम से जो जिसने पहली बार देखा था वो दोबारा से पीछे मुड़कर देख लेता है। और वो देखता है कि एक औरत पीछे खड़ी है जो उनकी तरफ देख रही है घूर घूर कर। अब क्या होता है कि जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो भी देखने लगता है पीछे। पीछे देखता है तो वो देखते हैं कि एक औरत सच में खड़ी है जो उन्हें घूर घूर कर देख रही है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों उस बूढ़े आदमी से बोलते हैं कि आखिर इस जंगल में इतना क्या है, सभी गांव वाले भी जंगल को हॉन्टेड बोलते हैं और आपने भी मना कर दिया कि पीछे मुड़कर मत देखना, पर हमने तो देख लिया। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, तुम चलो। तो वो तीनों दोबारा चलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे वो जाने लगते हैं, जो वो आत्मा थी वो उनके करीब नहीं आ रही थी बल्कि उन्हें दूर से ही घूर कर देख रही थी। और तीनों जैसे तैसे कर कर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अगले दिन वो उस पुजारी के घर पर जाते हैं। पुजारी के घर पर जाते हैं कि वो उस जंगल के बारे में पता करेंगे कि उस जंगल को भूतिया क्यों बोलते हैं। तो जब वो पुजारी के घर गए तो वो देखते हैं कि पुजारी तो घर पर ही है। तो वो पूछते हैं कि रात को आप हमें मिले थे जंगल में, तो आपने उस जंगल के बारे में हमें ऐसा वैसा कुछ बताया था, तो आप बता सकते हैं कि वो जंगल हॉन्टेड क्यों है। तो वो मंदिर के पुजारी बोलते हैं कि नहीं, तो मैं तुम्हें कहाँ से मिल गया, मैं तो रात को टाइम से घर पर आ जाता हूँ और रात होने से पहले ही घर पर आता हूँ। तो दोनों लड़के बहुत ज्यादा डरे हुए वो दोबारा बोलते हैं कि नहीं, आप हमें मंदिर के बाहर मिले थे, आप हमारे साथ ही रात को आए थे और हमने आपको आपके घर तक छोड़ा था। तो दोबारा मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रात को मैं टाइम से आ गया था, तुम मेरे साथ कैसे आ सकते हो। तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। पुजारी थे वो बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ आए थे वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। वही मंदिर के बाहर तुम्हें मिले थे जिन्होंने तुम्हारी उस आत्मा से रक्षा करी थी, और वो तुम्हारे साथ थे इसलिए वो आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ रही थी। दोनों के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हनुमान जी क्या सचमुच आए थे हमें बचाने के लिए। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और पुजारी जी बोलते हैं कि जो भी हनुमान जी के बड़े भक्त होते हैं, हमेशा हनुमान जी उस रास्ते पर उस जंगल में जाने वाले लोगों की मदद करते हैं, जो भी उनका नाम लेता है, जो भी उनके भक्त होते हैं। तो उस रात को भी ये जो दो दोस्त थे रात को लेट हो गए थे, तो मंदिर में पुजारी का रूप धारण करके हनुमान जी आए थे उन दोनों के साथ, क्योंकि वो दोनों हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो इसलिए हनुमान जी उनकी मदद करने के लिए आते हैं और उस आत्मा से उनकी जान भी बचा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कहीं भी जाते वक्त एक बार हनुमान जी का नाम ले ले, आपके आसपास की सभी बुरी शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी और आपके आसपास भी नहीं आएंगी। और हो सकता है कि जैसे उन दो दोस्तों की मदद करने के लिए हनुमान जी आए थे, वैसे ही आपकी मदद करने के लिए हनुमान जी आ जाए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी थी दो दोस्तों की जो जंगल में से स्कूल जाते हैं और उनके साथ ऐसा ऐसा हो जाता है। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।